हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक है। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस प्रकार का है। बृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत शामिल होने वाले वे तत्व कौन से हैं जो भोजन तथा ऊर्जा के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। देखो, बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक तत्व हम जानेंगे होते क्या हैं। इसका अलग से वीडियो बना चुके हैं। मेरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेव का इंपॉर्टेंट फैक्ट नाम से छोटी छोटी क्लासेस पढ़ी हैं, 3-4 मिनट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहले हम जानेंगे कि बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक होता क्या है, तभी तो हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बृहद पोषक वे तत्व होते हैं जिनकी, अच्छा, बृहद मतलब क्या होता है। बृहद मतलब होता है बहुत या बड़ा, और सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। तो बृहद मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें शरीर को आवश्यकता होती है। तो ऐसे तत्व जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ही बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें हम बृहद पोषक तत्व बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वे तत्व जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है वे तत्व हमारे बृहद पोषक तत्व होते हैं, और जिन तत्वों की हमारे शरीर को कम आवश्यकता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, अंतर आप समझ लीजिए। तो बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं, इससे हमारे शरीर में क्या होती है, प्रोटीन जो होती है ये शरीर वृद्धि में सहायक होती है, इसलिए हमारे शरीर को प्रोटीन बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। दूसरी हम बात करें, जैसे क्या होता है, लौह तत्व होता है। तो जो लौह तत्व होता है ये हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जो हमारा लौह तत्व होता है ये हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा। तो देखिए, हमारे शरीर को प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, वसा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की भी होती है। तो यहाँ पर ये हमारे तीनों हो जाएंगे, ये हमारे तीनों बृहद पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इनमें से मानव शरीर के पोषक हेतु सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं। देखो, ऑप्शन नंबर ए वसा, बी प्रोटीन, सी है विटामिन, एम खनिज तत्व, एंड डी हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व मैंने बता दिया कि इसे विटामिन हो गए, खनिज तत्व जैसे हो गया, हमारे शरीर को सोडियम चाहिए, NaCl, ठीक है, लौह तत्व चाहिए, फास्फोरस चाहिए, तो ये बहुत कम मात्रा में चाहिए होती हैं, इसीलिए ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और जो जिनकी बहुत ज़्यादा शरीर को डिमांड होती है वो हमारे बृहद पोषक तत्व होते हैं। मैंने बता दिया, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, और कम मात्रा में लोहा वाली जो चीज़ें होती हैं, इससे सब्जी की मात्रा क्या होती है, उसमें लोहा कम होता है। तो लोहा वाली चीज़ें जो होती हैं, फास्फोरस होता है या विटामिन होते हैं, ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अंतर आप समझकर आप इसको रट लीजिए या लिख लीजिए, वरना आप भूल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन होता है किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन में, बी हमारा शकरकंद में, सी है मटर में, एंड डी हमारा अंडे वा के पल के पीले भाग में। तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन, ऑप्शन नंबर ए 42% लगभग इसमें क्या होता है, प्रोटीन आपको मिलता है। तो इसलिए गरीबों को जो मांस होता है वो सोयाबीन, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गरीबों का मांस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सोयाबीन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोषण में आयोडीन की कमी होने से क्या होगा। जब आपके शरीर से आप भोज्य पदार्थ ले रहे हैं और भोजन में आपके शरीर में क्या है, आपके भोजन में आयोडीन की कमी है, तो क्या होगा, आपका कौन सा रोग होगा। ऑप्शन नंबर ए रिकेटस, बी है स्कर्वी, सी है टिटनी, एंड डी हमारा है घेंघा। तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो घेंघा होगा। और घेंघा का दूसरा नाम क्या है, घेंघा का दूसरा नाम क्या है, ग्वाइटर या गलकंट रोग। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेटस क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। टेटनस क्या है, एक वायरस से होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बच्चों एवं महिलाओं में अल्पपोषण एवं एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का क्या नाम था, उसका योजना का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए पोषण अभियान, बी हमारा है PMGKAY, सी हमारा आत्मनिर्भर भारत योजना, एंड डी हमारा हर घर तक। तो इसका नाम से स्पष्ट से पोषण की बात की है तो पोषण अभियान होगा। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 अगस्त से 7 अगस्त, बी हमारा 1 सितंबर से 7 सितंबर, सी हमारा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, एंड डी हमारा है 10 सितंबर से 17 सितंबर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 1 सितंबर से 7 सितंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 सितंबर से 7 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। सही कोड का आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, तो इसको विटामिन ए से क्या होता है, आपको रतौंधी हो जाएगी। ठीक है, विटामिन ए मिलता कहाँ है, गाजर, पपीता, आम, यानी जो पीले आपके फल होते हैं। नेक्स्ट हमारा विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी होगा। और विटामिन सी की स्कर्वी, स्कर्वी रोग को क्या बोलते हैं, नाभिक रोग भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माताओं द्वारा अपने बच्चों को विशेष स्तनपान न्यूनतम कितनी अवधि तक कराया जाना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जन्म से लेकर 3 माह तक, बी हमारा जन्म से लेकर 4 माह तक, सी है जन्म के बाद 2 माह से 6 माह तक, एंड डी हमारा जन्म से लेकर 6 माह तक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म से लेकर 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे इंग्लिश में कोलेस्ट्रॉम और हिंदी में खीस बोला जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, हिंदी में खीस बोलते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 6 माह के शिशु के लिए स्तनपान के अलावा पूरक आहार के रूप में शामिल किया जा सकता है। किसे शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए नरम दलिया एवं मसली हुई सब्जियां, बी हमारा परिवार में बने हुए भोजन का ठोस भाग, सी है फुल्का एवं दाल, एंड डी हमारा पराठा व पूड़ी सब्जी। भाई शिशु कहाँ पराठा पूड़ी सब्जी खा ही नहीं सकता, दाल भी नहीं खा पाएगा, नरम दलिया एवं मसली हुई सब्जियां क्या होगा, खा सकता है बच्चा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा, यहाँ 6 माह की बच्चे की बात की गई, इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश के सभी जिलों में कब लागू की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चाहे गूगल करके बताओ, चाहे जैसे भी कराओ, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को आप रोक के गूगल करके फिर इसको कमेंट बॉक्स में इस योजना का नाम जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम ये योजना कई बार आपको बता चुके हैं। ठीक है, आप जब आप गूगल करते हैं कोई चीज़ को तो आपको वो चीज़ बहुत दिन तक याद रहेगी। ठीक है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का पेंडिंग हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है, पोषण विज्ञान से आप क्या समझती हैं? ऑप्शन नंबर ए है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भोजन के विभिन्न अवयवों तथा उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ए वे कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ हैं जो भोजन में उपस्थित होते हैं, बी है ऐसा भोजन जिसमें शरीर की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक तत्व उपयुक्त अनुपात में मौजूद होते हैं, डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये हमारी पोषण विज्ञान की है डिफिनीशन, यही हमारी पोषण विज्ञान की परिभाषा है। नेक्स्ट है, पोषक पदार्थ से आप क्या समझती हैं? ऑप्शन नंबर ए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भोजन के विभिन्न अवयवों तथा उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, बी हमारा ए वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन में उपस्थित होते हैं, सी है उपयुक्त ए व बी, एंड डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सामान्य महिला की तुलना में गर्भावस्था के दौरान महिला की पोषणीय आवश्यकताएं क्या होती हैं? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है, बी है घट जाती है, सी है ना बढ़ती और ना ही घटती है, डी है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। भाई जब महिला क्या होती है गर्भावस्था में होगी तो उसकी और जो पोषणीय आवश्यकताएं होती हैं यानी कि खान पान खुराक क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। भाई उसकी जब बच्चा पेट में पल रहा होगा, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा, माँ को अपना ख्याल रखना है, साथ साथ में बच्चे का भी ख्याल रखना है, इसलिए जो उसकी आवश्यकता होती है पोषण संबंधी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से पोषक पदार्थ की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? ऑप्शन नंबर एनीमिया, बी है क्वाशरियोरकर, सी है मरासमस, एंड डी हमारी सभी। तो जब शरीर में पोषक पदार्थों की कमी होती है तो एनीमिया भी होगा, क्वाशरियोरकर भी होगा, मरासमस भी होगा, ठीक है, रिकेटस भी होगा, रतौंधी भी होगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन से देख के ही उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन ऐसे भी आपको एग्जाम में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से, आपके पास पर्याप्त समय है, 120 मिनट का बहुत ज़्यादा समय होता है। आपको अगर पेपर आता है तो आप महज 40 मिनट में पेपर को आप ख़त्म कर देंगे, प्लस 10 से 15 मिनट आप OMR सीट भर देंगे। तो इसलिए आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना, आराम से एग्ज़ाम को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट है, निम्न में से अर्धठोस आहार का उदाहरण है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए चावल और दाल का सूप, बी है नारियल का पानी, सी है दलिया और खिचड़ी, एंड डी हमारा रोटी और सब्जी। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो दलिया और खिचड़ी का हमारा भोजन होता है ये हमारा अर्धठोस पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अगर आप शरीर में फोलिक एसिड या आयरन की कमी होती है तो क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, हो जाता है एनीमिया। एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चे को 9 माह की उम्र में फॉलिक अम्ल की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए? कितनी मात्रा दी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 10 मिलीग्राम पर डे, बी है 25 मिलीग्राम पर डे, एंड सी है 10 मिलीग्राम पर डे, एंड डी हमारा 50 मिलीग्राम पर डे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 25 मिलीग्राम पर डे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, एक बच्चे को 15 माह की उम्र में कैल्शियम की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए। 15 माह का बच्चा है तो कैल्शियम कितना चाहिए। ऑप्शन नंबर है 600 मिलीग्राम पर डे, बी हमारा 200 मिलीग्राम पर डे, सी हमारा 300 मिलीग्राम पर डे एंड डी हमारा है 900 मिलीग्राम पर डे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 600 मिलीग्राम बच्चे को पर डे चाहिए होता है। नेक्स्ट है, एक शिशु की ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता होती है, कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 100 से 120 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। देखो यहाँ पर अच्छे से पढ़ना, प्रति किलोग्राम के हिसाब से कहा गया है। 200 से 240 किलोग्राम प्रति किलोग्राम, सी हमारा है 60 से 70 किलो कैलोरी प्रति ग्राम एंड डी हमारा है 5 से 15 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 से 120 किलो कैलोरी प्रति ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कम कीमत वाले संतुलित आहार के बारे में सही वाक्य क्या है। सही वाक्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें सस्ते खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में तथा महंगे खाद्य पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। बी है, इसमें सस्ते खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में तथा महंगे पदार्थ मध्यम मात्रा में होते हैं। ठीक है, इससे सस्ते खाद्य पदार्थ मात्रा में तथा महंगे खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर कम कीमत वाले संतुलित आहार के बारे में सही क्या है। देखो इसमें कम कीमत की बात की गई है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, इसमें सस्ते खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में तथा महंगे खाद्य पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो यही बात सही कहा जाएगी। भाई आपके क्या है, आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप संतुलित आहार भोजन मिलेंगे तो उसमें क्या होगा, खाद्य पदार्थ जो महंगे होंगे भाई वो कम मात्रा में लाओगे। जाहिर सी बात, जैसे कोई आप इस समय सब्जी लेने जाएँ जो महंगी होगी, आपके पास बजट नहीं है तो आप सब्जी वही लाएंगे जो आपके बजट में होगी। जो महंगी सब्जी होगी वो थोड़ी कम लाएंगे और सस्ती है उसको ज़्यादा ले आएंगे। तो यही चीज़ में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के होने की संभावना किन लोगों में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए 5 साल तक के बच्चों में, बी हमारा किशोरों में, सी है गर्भवती महिलाओं में एंड डी हमारा है 40 से 45 वर्ष की अधिक उम्र वाले लोगों में। तो ये कितना को क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 साल के बच्चों तक, 5 साल तक के बच्चों में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूप, दूध, लस्सी आदि किस प्रकार के आहार के उदाहरण हैं। ये किस प्रकार के, देखो सूप, दही, लस्सी क्या है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड मतलब क्या होता है, तरल फॉर्म में होते हैं। तरल मतलब पूर्ण तरह हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पूरी तरह क्या होते हैं, सूप, दही, लस्सी ये सब हमारे पूर्ण तरह तरल आहार होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के पौष्टिकीकरण से आप क्या समझते हैं। पौष्टिकीकरण से आप क्या समझते हैं, ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पौष्टिक पदार्थ उपयुक्त अनुपात में हों। ठीक है, खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाना जो कि, देखो यहाँ पर पौष्टिकीकरण मतलब क्या होगा, अगर कोई आप भोज्य पदार्थ खा रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आप मिला दें एडिशनल जो आपको खाने में भी अच्छे लगें और आपके पौष्टिकता को भी बढ़ा दें, वही हमारा पौष्टिकरण होता है। समझिए, ऐसे आप क्या करते हैं, दाल में जैसे मान लो आप किसी को दाल पसंद है, सिंपल दाल, तो सिंपल दाल खा रहा है तो आप क्या करना है, उसकी अगर उसको आप पौष्टिकता बढ़ाना है तो उसमें क्या करिए, उसको हल्दी से क्या बोलते हैं कढ़ाई में छोंक दीजिए, ठीक, घी डाल के। तो क्या हो, घी डालना उसका पौष्टिक बढ़ाया गया। तो ये पौष्टिकरण की क्रिया होती है कि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ मिला दी जाए, वही हमारा पौष्टिकरण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुछ उसी में मिला दिया जाता है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम हेतु नमक में अल्प मात्रा में आयोडीन मिलाना किसका उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए खाद्य पदार्थों के पौष्टिकरण का, बी हमारा खाद्य अपमिश्रण का, सी है खाद्य संयोजी का एंड डी हमारा है आहार चिकित्सा का। तो यहाँ पर किसका है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए खाद्य पदार्थों के पौष्टिकरण का। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से ठोस आहार का उदाहरण है। ठोस आहार का उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर है चावल और दाल का सूप, बी हमारा नारियल का पानी, सी है दलिया और खिचड़ी एंड डी हमारा रोटी और सब्जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठोस आहार रोटी और सब्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।